नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं डीएनएम शो। और मुझे लगता है कि आप सभी ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे। आज डीएनएम शो में हम एक ऐसी कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं जो ठगी की है, लेकिन ठगी का ये बेहद नायाब तरीका है। इस कहानी को सुनाने का मकसद ये है कि आप जागरूक रहें। इस तरह की ठगी आपके साथ भी हो सकती है, और अगर इस तरह की कोई कॉल आती है तो आप उससे सतर्क रहें। आज की कहानी मेरठ की है। मेरठ में एक होते हैं अमरीक गुप्ता, जो आईसीआईसीआई बैंक से 14 पॉलिसी लिए हुए हैं और करीब 54 लाख रुपए का उनका निवेश है। अचानक एक दिन अमरीक गुप्ता के पास फोन आता है और फोन करने वाला बताता है कि मैं आईसीआईसीआई बैंक का मैनेजर राहुल बोल रहा हूं। आपकी जो पॉलिसी है वो पॉलिसी मतलब जो 54 लाख रुपए आपने पॉलिसी में जमा किए हैं वो 75 लाख हो चुके हैं। और चूंकि शेयर बाजार से ये आपका जो प्लान है लिंक है, तो खबर मिली है कि शेयर बाजार डाउन होने वाला है। अगर आप शेयर बाजार डाउन होता है तो आपकी ये जो 75 लाख रुपए की रकम है आज की तारीख में, वो फिर घट करके 54 लाख 60 लाख तक हो सकती है। अमरीक तुरंत राहुल से सवाल करता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। राहुल ने बताया कि आप अपनी पॉलिसी को बंद करा दीजिए और पूरा पेमेंट ले लीजिए, 75 लाख रुपए। अमरीक को अच्छा लगता है। अमरीक ने कहा बिल्कुल ठीक बात है, हम बंद करा देंगे, लेकिन हम इस पैसे का क्या करेंगे? मुझे पॉलिसी में पैसा लगाना ही लगाना है। ये पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा है, हम ये इन्वेस्टमेंट के तौर पर ये पैसा लगाए हुए हैं। यहीं से राहुल का खेल शुरू होता है। राहुल कहता है कि हम आपको दूसरी पॉलिसी दे देंगे, लेकिन आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, पहले इसमें आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। राहुल की बात पर अमरीक गुप्ता यकीन कर लेते हैं और अमरीक गुप्ता अगले से अगले दिन मतलब एक दिन बाद आईसीआईसीआई बैंक में जाते हैं और आईसीआईसीआई बैंक से अपना पूरा पैसा जो है वापस ले लेते हैं, अपने खाते में ट्रांसफर करा लेते हैं। उनको करीब 75 लाख रुपए से ज्यादा उनको मिलते हैं। उनको प्रॉफिट होता है, 54 लाख रुपया उन्होंने जमा किया था। अभी ये पैसा जैसे ही उनके खाते में आ जाता है, उसी समय राहुल का फिर फोन आता है और राहुल कहता है कि आपको नए निवेश के लिए अब एक नया प्लान हम आपको जल्दी ही देंगे। ठीक अगले दिन एक लड़की फोन करती है और वो बताती है अमरीक गुप्ता को कि मैं आईसीआईसीआई बैंक से बात कर रही हूं और आपकी राहुल जी से बात हुई होगी। अमरीक से राहुल की बात हो चुकी थी। आप अब इस स्कीम में अपना पैसा निवेश कर सकते हैं, पहले लेकिन छोटी रकम आपसे निवेश कराई जाएगी। अमरीक को बताया जाता है कि पहले फेज में आप 21 लाख रुपए का निवेश कीजिए। अमरीक को एक अकाउंट नंबर दिया जाता है और उस अकाउंट नंबर में अमरीक 21 लाख रुपए जमा कर देते हैं। लड़की से लगातार अमरीक की बातचीत होती रहती है। करीब 15 दिन तक बातचीत चलती है और इस बातचीत के दौरान अमरीक करीब 80 लाख रुपए से ज्यादा उस खाते में जमा कर चुके होते हैं, जो खाता नंबर इस लड़की ने बताया था, जो अपने को आईसीआईसीआई बैंक का एक कर्मचारी बता रही थी। पैसा जमा होता रहता है। अब जब 80 लाख रुपए हो गए, लेकिन जो सर्टिफिकेट आना चाहिए जो डाक के जरिए, वो सर्टिफिकेट अमरीक गुप्ता को अभी नहीं मिला। अमरीक गुप्ता सर्टिफिकेट के बारे में जब उस लड़की से बात करते हैं और फिर राहुल को फोन लगाते हैं, जिस नंबर से राहुल फोन करता है, तो दोनों के नंबर बंद मिलते हैं। अब अमरीक को लगता है कि कहीं उनके साथ कोई फाइनेंशियल बंगलिंग या कोई धोखाधड़ी तो नहीं हुई है।
वो अपने आस पास के मित्रों से इसकी चर्चा करते हैं। वो लोग सलाह देते हैं पुलिस तक जाने की। अमरीक सीधे मेरठ पुलिस के पास पहुंचते हैं और अपना पूरा घटनाक्रम वो बताते हैं। पुलिस को लगता है कि ये साइबर क्राइम का मामला है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और मामला साइबर क्राइम विभाग को सौंप दिया गया। साइबर क्राइम अमरीक गुप्ता को बुलाकर के पूछताछ करता है। कई दिन पूछताछ होती है और जो नंबर, जिन नंबरों से अमरीक गुप्ता के पास फोन आया करता था, लड़की का और राहुल का, उन नंबरों की जांच पड़ताल की जाती है। हालांकि वो नंबर तभी से बंद दिखा रहे थे, लेकिन जब उनका एड्रेस निकाला गया, जो एड्रेस था वो सारे एड्रेस फेक थे। मतलब नाम भी फेक था और एड्रेस भी फेक था। इसका मतलब कि आधार कार्ड फर्जी लगा करके वो नंबर लिए गए थे। अब पुलिस के पास समस्या थी कि अब इस जांच को कैसे आगे बढ़ाया जाए। अमरीक गुप्ता के पास वो अकाउंट नंबर था जिस अकाउंट में उन्होंने 80 लाख रुपए जमा किए थे। पुलिस उस अकाउंट नंबर के बारे में पता करती है। वो अकाउंट गाजियाबाद में ओपन हुआ था। ये सारे पैसे उसी में जा रहे थे और पता करने पर पता चला कि ये कोई हरलीन कौर नाम की महिला है, उसका ये अकाउंट है। मेरठ पुलिस गाजियाबाद जाती है और गाजियाबाद बैंक में उस बैंक में जाती है जहां पर ये खाता होता है। उस खाते की बैंक डिटेल निकलवाई जाती है। जब बैंक डिटेल निकलवाई जाती है तो उस महिला के खाते में पिछले 1 साल के भीतर करीब 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ है। मतलब करीब 4 करोड़ रुपए उस खाते में जमा कराए गए हैं। पुलिस को अब लग जाता है कि यहीं इसी खाते से कोई बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, कोई बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। पुलिस उस एड्रेस निकालती है, जिस एड्रेस और नाम किसका, हरलीन कौर अगर है तो हरलीन कौर का एड्रेस क्या है। पुलिस हरलीन कौर का जो एड्रेस दिया होता है उस एड्रेस पर पहुंचती है और जब वहां पहुंचती है तो एक बाकायदे एक ऑफिस होता है। उस ऑफिस पर जब पुलिस जाती है तो सादे वर्दी में जाती है। पुलिस अंदर जाती है कमरे में। जो ऑफिस में कर्मचारी होते हैं वो पूछते हैं कि भाई आपको क्या काम है, किससे मिलना है। सादे वर्दी में जो पुलिस वाले होते हैं वो बताते हैं कि मुझे आपके बॉस से मिलना है। तो उन लोगों ने बताते हैं कि हमारा बॉस शमशेर सिंह है, वो अंदर बैठे हुए हैं। सादे वर्दी में पुलिस वाले शमशेर के पास केबिन में जाते हैं और शमशेर से पूछताछ करते हैं, शमशेर से बातचीत करते हैं कि भाई किस बात का एक ऑफिस है। शमशेर बताता है कि हम ये बीमा कंपनी का ऑफिस है, हम बीमा बेचते हैं और बीमा की मैच्योरिटी देखते हैं। शमशेर और जो सादे वेश में पुलिसकर्मी होते हैं उन दोनों के बीच बातचीत चल रही होती है। तभी वहां पर वर्दीधारी पुलिस वाले भी पहुंच जाते हैं और शमशेर के साथ जो उस ऑफिस में कर्मचारी होते हैं करीब 4, उनको पुलिस पकड़ती है और लेकर के थाने जाती है। जब शमशेर से कड़ाई से पूछताछ पुलिस करती है तब इस केस का पर्दा उठता है, इस केस से पर्दा उठता है और तब पता चलता है कि एक कितना बड़ा गिरोह चल रहा है जो बीमा बेचने और बीमा की मैच्योरिटी के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी कर रहा है। पता चलता है कि जो शमशेर है वो शमशेर पहले किसी बीमा कंपनी में काम किया करता था और बतौर एजेंट काम करता था वो, और वहां पर उसकी इनकम कम हुआ करती थी। इसी बीच उसकी मुलाकात कुछ लोगों के साथ होती है और उनके साथ मिल करके एक प्लान तैयार करता है शमशेर कि अब हम लोग बीमा जो लोग कराए हुए हैं उनके साथ हम ठगी का काम करेंगे। इस धंधे में एक महिला होती है हरलीन कौर, वो भी उसमें शामिल हो जाती है। हरलीन कौर का सीधे तौर पर तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, लेकिन हरलीन कौर के अकाउंट में सारे पैसे आएंगे ऐसा उन लोगों के बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है और हरलीन कौर का सौदा तय होता है कि जो भी पैसे
उसमें अकाउंट में जमा कराए जाएंगे, उसमें से 40% हरलीन कौर का होगा और 60% शमशेर और उसके साथी को मिलेगा। ये सौदा तय हो जाता है और शमशेर एक नया ऑफिस लेता है गाजियाबाद में, और गाजियाबाद के इसी ऑफिस से एक गिरोह कॉल करता है लोगों को कि आपका बीमा मैच्योर हो गया है, आपकी ये पॉलिसी नंबर है, सारा डिटेल उसके पास ये होता है। अब ये सवाल ये उठता है कि उसके पास इतने सारे डिटेल कहां से आए। दरअसल शमशेर जब बीमा कंपनी में काम कर रहा होता है, उसी बीमा कंपनी से वो सारे ग्राहकों के डिटेल निकाल लेता है जिनके बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हैं, जिन्होंने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट प्लान और पॉलिसी ले रखी है, उनके उसमें नंबर हैं, उस पे अकाउंट नंबर है, सारा डिटेल उसके पास पहले से मौजूद होता है। और एक एक करके उन्हीं लोगों के पास कॉल जाती है जो बड़े निवेशक हैं। उन्हीं में से एक अमरीक गुप्ता भी है। शमशेर से जब पुलिस की बातचीत होती है तो पता चलता है कि अब तक उसने करीब 1 दर्जन लोगों के साथ इस तरह की ठगी की वारदात की है, लेकिन किसी ने इसकी कोई शिकायत पुलिस में नहीं करी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जब उनके साथ ठगी हुई तो शिकायत पुलिस में क्यों नहीं की गई। पुलिस ने जब जानकारी की तो पता चला कि ये जितने लोग हैं, इनमें पैसा लगाने वाले, इन्वेस्टमेंट करने वाले, इनमें से अधिकांश लोग नंबर 2 का पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और नंबर 2 का पैसा होने की वजह से वो पुलिस तक नहीं जाते हैं कि अब पुलिस तक जाएंगे, फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आएगा और फिर उनका सारा भेद खुल जाएगा। अमरीक पहले व्यक्ति हैं जो पुलिस के पास गए। पुलिस ने हरलीन कौर को भी गिरफ्तार कर लिया, शमशेर को भी गिरफ्तार कर लिया, उनके साथ 4 और लोग गिरफ्तार कर लिए गए। इनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इस घटना के बाद, ये घटना जो है 16 सितंबर 2016 की है, इस घटना के बाद पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की कि बीमा कंपनी से जब कोई भी फोन आता है तो आप सतर्क होकर के उनके सवालों का जवाब दें। आज की कहानी आपको सुनाने का हमारा भी मकसद यही है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी बीमा कंपनी या किसी भी बैंक से आपको कॉल करता है तो आप उसे अपना डिटेल कतई मत दें और किसी के निजी खाते में पैसे न जमा करें, क्योंकि जैसे ही आप निजी खाते में पैसे जमा करेंगे मतलब आप कहीं ना कहीं ठगी का शिकार हो रहे हैं। अगर आप आईसीआईसीआई बैंक की पॉलिसी खरीद रहे हैं या स्टेट बैंक की पॉलिसी खरीद रहे हैं या एलआईसी की पॉलिसी खरीद रहे हैं तो उनके खाते अलग हैं। वो जितने भी बैंक हैं, जितनी भी पॉलिसीज हैं, वो सब पैसे चेक से लेते हैं या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए लेते हैं। तो निजी खाते का कहीं भी कोई योगदान, मतलब इसमें स्कोप नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपसे निजी खाते में पैसे जमा करा करके पॉलिसी बेचने की बात कर रहा है तो ये मान लीजिए कि वो आपके साथ ठगी कर रहा है और इस ठगी से आपको सावधान रहने की जरूरत है। आज की कहानी अगर आपको ज्ञानवर्धक लगी हो या जानकारी परक लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा।